मेरा नाम राघव है और मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी का सबसे डरावना एक्सपीरियंस बताने जा रहा हूँ। मैं 12th क्लास का स्टूडेंट था और बोर्ड्स के लिए मुझे अपने शहर से दूर एक कोचिंग हॉस्टल में रहना पड़ा। हॉस्टल पुराना था, बहुत पुराना। लंबे कॉरिडोर्स, पीली लाइट्स और रात को अजीब सी खामोशी। शुरू के कुछ दिन सब नॉर्मल था, लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जो आज तक मुझे सोने नहीं देता। मेरा रूम नंबर था 317। पहली अजीब रात। उस रात मैं लेट तक पढ़ रहा था। टाइम था 2:13 AM। सब स्टूडेंट्स सो चुके थे। पूरा हॉस्टल बिल्कुल शांत। अचानक टप 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 किसी के चलने की आवाज़ कॉरिडोर से आ रही थी। मुझे लगा कोई स्टूडेंट वॉशरूम जा रहा होगा। मैंने इग्नोर किया। फिर टप टप आवाज़ मेरे दरवाजे के बिल्कुल पास रुक गई। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। फिर मेरे दरवाजे पर धीरे से नॉक हुआ। कौन? मैंने धीमी आवाज़ में पूछा। कोई जवाब नहीं। मैंने पीपहोल से बाहर देखा, वहां कोई नहीं था। मुझे थोड़ा अजीब लगा, पर मैं वापस पढ़ने लग गया। लेकिन अगले ही सेकंड मेरी टेबल लैंप अचानक बंद हो गई। रूम पूरा अंधेरा। मैंने टॉर्च ऑन की और तब मुझे दिखा, मेरे बेड के पास एक पैर खड़ा था। सिर्फ पैर, बाकी बॉडी अंधेरे में। मेरी सांस अटक गई। जैसे ही मैंने ऊपर देखने की कोशिश की, वो पैर गायब हो गया। मैं पूरी रात नहीं सो पाया। अगले दिन सच का पता चला। सुबह मैं अपने दोस्त अमन को सब बताया। वो पहले हंसा, फिर अचानक चुप हो गया। तू रूम 317 में रहता है? उसने धीरे से पूछा। हाँ, क्यों? अमन ने आसपास देखा, फिर बोला, भाई, हॉस्टल में एक कहानी चलती है। कुछ साल पहले एक स्टूडेंट आदित्य यहीं रूम 317 में रहता था। वो बहुत मेहनती था, लेकिन हमेशा प्रेशर में रहता। एक रात एग्जाम से पहले उसने अपनी जान ले ली। सुबह जब वार्डन ने दरवाज़ा तोड़ा तो आदित्य का बॉडी बेड के पास लटका हुआ मिला। तब से लोग कहते हैं रात के टाइम कोई उसके चलने की आवाज़ और दरवाज़ा नॉक होने की बात करते हैं। मेरा खून जम गया। मैं हंसा, ये सब अफवाहें हैं, लेकिन अंदर से मैं डर चुका था। दूसरी रात, सामना। उस रात मैंने सोने से पहले दरवाज़ा लॉक कर लिया। लाइट्स ऑन करके ही लेटा। टाइम 3 AM। फिर वही आवाज़, टप टप टप। इस बार आवाज़ मेरे रूम के अंदर थी। मैंने आंखें खोली और देखा, मेरा कबर्ड का दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर से कोई धीरे धीरे बाहर आ रहा था। एक लड़का, स्टूडेंट यूनिफॉर्म में, चेहरा पीला, आंखें काली और पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। वो सीधा मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज़ गले में ही फंस गई। वो मेरे बेड के पास आकर रुका और धीमी आवाज़ में बोला, मुझे भी एग्ज़ाम देना था। फिर उसने अपनी गर्दन की तरफ इशारा किया, जहां रस्सी के निशान थे। मेरी आंखों से आंसू निकल गए, मैं बेहोश हो गया। सच का सामना। सुबह मुझे हॉस्टल के ऑफिस में होश आया। वार्डन, टीचर और अमन सब वहीं थे। वार्डन ने कहा, तुम रात को कॉरिडोर में बेहोश मिले थे, रूम 317 के बाहर। मैंने सब कुछ बता दिया। कुछ देर तक सब शांत रहे। फिर वार्डन ने धीरे से बोला, रूम 317 3 साल से बंद था, वहां कोई रहता ही नहीं। मेरा दिल धड़कना बंद सा हो गया। फिर मैं टीचर ने मेरी फाइल खोलकर कहा, तुम्हारा अलॉटमेंट रूम 316 था, 317 नहीं। मैं कांपने लगा। मतलब जिस रूम में मैं रह रहा था वो कभी मेरा रूम था ही नहीं। आखिरी सच। उसी दिन हॉस्टल छोड़ दिया गया। रूम 317 को फिर से सील कर दिया गया। लेकिन जाते वक्त मैंने पीछे मुड़कर देखा। उस खिड़की में एक छाया खड़ी थी। वही लड़का, आदित्य। वो मुस्कुरा रहा था, जैसे कह रहा हो, तुम बच गए, पर अगला स्टूडेंट।